Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to now explain Chapter 7 Global English. तो ग्लोबल इंग्लिश का मतलब है वैश्विक इंग्लिश। तो आज हम देखते हैं कि ग्लोबल इंग्लिश कैसी है। तो कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। अब कहते हैं यहाँ पर में तो कहते हैं एंग्लो सैक्सन से जो की स्पीच जो अंग्रेजी की थी वहां से इंग्लिश जो है एक सिंगल जो है वो लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ और वो था स्टैंडर्ड जिसका नाम है क्वींस इंग्लिश। तो एंग्लो सैक्सन से अब ये किस में बदल गया? क्वींस इंग्लिश में। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी, और जो बेहतर ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है उसे आरपी या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाने जाते हैं। along its way to becoming a standard language to England, और साथ ही साथ में ये इंग्लैंड के बेहतर भाषा के रूप में बनते जा रहे हैं। English borrowed freely from languages that its speaker came in contact with through trade, spread of learning, new foreign invasions and so on। कहते हैं यहाँ पर में कि इंग्लिश जो है इसने जो है फ्रीली रूप से बहुत सारे लैंग्वेजेस में से कुछ वर्ड लिए हैं जो कि इसके स्पीकर मतलब जहां जहां इसके स्पीकर मतलब गए, जैसे कि इंग्लैंड वाले तो एक जगह तो नहीं रुके थे, वो तो दुनिया के कई हिस्सों में गए। तो जहां भी वो स्पीकर गए और जिन लोगों के कांटेक्ट के साथ आए, चाहे वो ट्रेड के जरिए आए, चाहे वो लर्निंग के जरिए आए, चाहे वो न्यू फॉरेन इन्वेजन्स के साथ आए, मतलब जहां नए नए जगह हमला करने गए थे आदि, वहां से वो क्या किए, वर्ड लेके आए और उन्होंने इंग्लिश में मिला दिया। एट फर्स्ट द न्यू वर्ड्स केम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेजेस, और पहले जो है जो नए नए वर्ड हैं, शब्द हैं, वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से लिए गए थे। उसमें सबसे पहला है लैटिन। तो लैटिन वर्ड से आए हैं आपके अडेप्ट, क्राइसिस, एडजस्ट, फैक्ट, स्केलेटन, टेम्परेचर, वैक्यूम, वायरस। तो इसमें जो है अडेप्ट मतलब अनुसार से होना, क्राइसिस मतलब जो है आफत, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, स्केलेटन मीन्स कंकाल होते हैं और ये तो पता ही आपको। उसके बाद स्पेनिश एप्रिकोट जो अखरोट होते हैं। उसके बाद बनाना है, गिटार है और ये तो सारे आपको मालूम ही आगे। इटालियन बैल्कनी, बैलेट जो मतदान वाला बैलेट होता है जिसमें जाकर के आप वोट गिराते हैं। डिजाइन, जिराफ, लॉटरी, ओपेरा, रॉकेट और वायलिन। उसके बाद है फ्रेंच। तो फ्रेंच में जो है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी में शब्द परीक्षा होती है। चॉकलेट, डिटेल, इनवाइट, मसल, पासपोर्ट, टोमेटो। दिस बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को जो ये आदत पड़ गई थी दूसरे लैंग्वेज से मतलब शब्द को अपने में मिलाने की, हैज मेड इट द मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। इसीलिए मतलब इंग्लिश को इसने पूरी दुनिया में जो है एक महान अशुद्ध भाषा बना दिया। अशुद्ध मतलब जो अपनी भाषा न हो, जो दूसरे में से लेकर के अपने में मिला लें, उसको इम्प्योर लैंग्वेज कहा जाता है। बाय द 18th सेंचुरी, कहते हैं 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड हैड बिकम ए वेरी पावरफुल नेशन। इंग्लैंड जो है पावरफुल नेशन बन चुका था। इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। कहते हैं या कहा जाता था कि जो ब्रिटिश की जो साम्राज्य थे उसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता है। बिकॉज मोर देन हाफ द वर्ल्ड, कहते हैं क्योंकि दुनिया में से आधे जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एशिया तक और अफ्रीका से लेकर के अमेरिका तक, बोथ मतलब साउथ और नॉर्थ दोनों अमेरिका, आर ऑल अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब जो जितने भी थे ये सारे जगह वो सारे ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आते थे। एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रो सो डिड द लैंग्वेज। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता चला गया और दूसरी ओर लैंग्वेज भी बढ़ता चला गया, जो इंग्लिश लैंग्वेज है। इट एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लैंग्वेजेस ऑफ ऑल द कंट्रीज। इसने बहुत जितने भी देश है, देश की भाषा है, वहां से फ्रेज लिए और वर्ड लिए और अपने में मिला लिए, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्ब दिया गया है। दैट वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। कौन से देश? जिन देशों को अंग्रेजों ने अपनी बस्ती बनाई थी, उपनिवेश बनाई थी या कॉलोनी बनाई थी। यहाँ नीचे दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स जो लिए गए हैं इंग्लिश में, जैसे अफ्रीकन से ट्रेक लिए गए हैं, ब्रिटेन से क्रूज इज लिए गए हैं, टर्की से कॉफी फेस, हिंदी से गुरु, ब्लाइटली, ठग,
उसके बाद स्वाहिली से सफारी, मलाया से केचप, बैम्बू, पर्सियन से बाजार, कारमा, कीमत, सोफा, अरबिक से हरम, सुल्तान, हशीश, अलजेब्रा, तमिल से ये आपका है कॉरी, पारिया, अमेरिकन इंडियन से मूस, उसके बाद मैक्सिन और स्क्वायर। 10 मीन्स इस प्रकार। वर्ड्स बिगन पोरिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, मतलब चारों दिशाओं से जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड जो है आकर के मिलने लगा। गिविंग इट अ मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और इसको अधिक से अधिक वैश्विक शेप बनाना शुरू कर दिया। देयर वर टू मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कहते हैं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड जो इंग्लिश के थे इसके मुख्य 2 प्रभाव थे। न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के एक नई प्रकार, जैसे कि आज के टाइम में अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कनाडियन इंग्लिश है, जो कि अस्तित्व में आया, केम इनटू बीइंग। न्यू इंग्लिश जो है दैट इज न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड इन कंट्रीज वेयर इंग्लिश वाज नॉट नो ए मदर टंग, ऐसे जगह पे डेवलप हुआ जहां पे इंग्लिश मदर टंग नहीं था, जैसे हमारे इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, ये यहाँ पे इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप हुआ क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मदर टंग नहीं था। उसके बाद है न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के नई नई राष्ट्रीय प्रकार, अलग अलग प्रकार, एक ही देश में अलग अलग अंग्रेजी आपको मिल जाएंगे बोलने के लिए, उसके बारे में दिया हुआ है। एज सुन एज इंग्लिश बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इट बिगेन टू चेंज, कहते हैं जो ही इंग्लिश जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो इसमें परिवर्तन भी होना शुरू हो गया। द फर्स्ट चेंजेस वर सीन इन द डिफरेंट वेज, कहते हैं पहला जो परिवर्तन है इसे अलग अलग रूप में देखा गया। इन विच इंग्लिश बिगेन टू बी यूज्ड इन अमेरिका, जिसमें इंग्लिश को जो है वो अमेरिका में यूज किया जाता था। आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल, द अमेरिकन्स वर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज ए फ्री कंट्री एंड बिगेन टू कॉल देयर वैरायटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश। कहते हैं कि ब्रिटिश के शासन के बाद से, मतलब उनसे फ्री होने के बाद, जब से ब्रिटिश के अंडर से ये फ्री हो गया अमेरिका, तो उसके बाद से अमेरिका के लोग ये इच्छुक थे कि वो अपने एक असली जो पहचान दिखाए फ्री कंट्री के रूप में, और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश को, अमेरिकन इंग्लिश, एक नया नाम देना शुरू कर दिया, या नया नाम दे करके कहना शुरू कर दिया। आज के समय में टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश की तरह इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इसे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में पहचाना गया या पहचाना जाता है। दाउ देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, भले ही उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सम ऑफ दिस डिफरेंसेस आर शोन बिलो, कुछ डिफरेंसेस इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो ये डिफरेंसेस है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में। देखिए वर्ड्स में ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश तो अमेरिकन में गार्बेज, ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल तो अमेरिकन इंग्लिश में गैस कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स तो अमेरिकन इंग्लिश में पैंट कहा जाता है। ग्रामर देख लीजिए कैसे अलग अलग है। हैव यू गॉट, द ग्रामर जो होता है अमेरिकन में हैव यू गॉटन। ग्रामर होते हैं रियली गुड, तो ये कहता है रियल गुड। ग्रामर कहते हैं इट्स क्वार्टर टू 7, यहाँ कहते हैं इट्स क्वार्टर ऑफ 7। स्पेलिंग भी देखिए कितना अलग अलग है। ब्रिटिश में स्पेलिंग है CHEQUE, तो स्पेलिंग है अमेरिकन में CHECQ चेक। ब्रिटिश में है डिफेंस DEFENC और अमेरिकन में DEFENSE, C और E का अंतर है बस। स्पेलिंग में ब्रिटिश में है कलर के स्पेलिंग COLOUR और अमेरिकन में है COLOR। द इमरजेंस ऑफ न्यू इंग्लिश, न्यू इंग्लिश का उदय या मतलब आगमन। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कहते हैं इंग्लिश के विस्तार का जो दूसरा प्रभाव है वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश, वह है न्यू इंग्लिश का विकास, जैसे इंडियन इंग्लिश का और नाइजीरियन इंग्लिश का आदि। अब आगे कहते हैं कि लाइक अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश की तरह दीज वेराइटीज डिफर इन सम रिस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, कहते हैं जो बेहतर ब्रिटिश इंग्लिश है उसके हिसाब से ये वेराइटीज अलग अलग हैं। हाउएवर दे आर क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश, कहते हैं भले ही वो ब्रिटिश इंग्लिश के बहुत करीब है अमेरिकन इंग्लिश की तुलना में। इंडियन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल हैज डेवलप्ड ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न्स, कहते हैं इंग्लिश
जो बोली जाती है भारत में, एग्जाम्पल के लिए, इसने एक अपना जो है वर्ड का सेट या सेंटेंस का जो है पैटर्न बनाया है और जिसको डेवलप किया है, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में मौजूद ही नहीं है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो, कुछ एग्जाम्पल जो है टेबल नीचे दिए हुए हैं, देखिए क्या सब है। आपका पहला है वर्ड्स में, देखिए कैसे कैसे वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। ये है आपका इंडियन इंग्लिश। फैमिली मेंबर्स, ए मेंबर ऑफ द फैमिली। मैच बॉक्स, ए बॉक्स ऑफ मैचेस। chalk piece, a piece of chalk. Money bag, purse. Key bunch, a bunch of keys. Band, labor stroke. Go down, warehouse. Lakh, 100,000. Stir, agitation. Backward class, deprived group. Himalayan blunder, grave mistake. Military hotel, non-vegetarian hotel. Pin drop silence, dead silence. Platform, pavement और setback. मतलब ये जो आपका ब्लैक में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये इंडियन है, और ये जो इसके सामने जो मीनिंग दिया हुआ है ब्रिटिश है। मतलब हम आजकल कहते हैं कि फैमिली मेंबर कितने हैं, तो ब्रिटिश में उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ द फैमिली, ना कि फैमिली मेंबर बोला जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए अब ग्रामर को भी। ग्रामर कैसे है? आई एम ऑनिंग 2 हॉर्स, जबकि होना चाहिए आई ऑन 2 हॉर्सेस। हम बोलते हैं शी इज नोइंग द आंसर, जबकि होना चाहिए शी नोज आंसर। पे अटेंशन टू होना चाहिए, तो यहाँ पे पे अटेंशन ऑन दे दिया है। हु यू हैव कम टू सी होना चाहिए हु हैव यू, तो यहाँ पे देखिए हु यू हैव दे दिया है। व्हाट दिस इज मेड ऑफ, तो व्हाट इज होना चाहिए, तो व्हाट दिस इज दे दिया है, तो गलत है। जो लाइक कॉफी, इजंट इट, डोंट यू होना चाहिए, तो इजंट इट दे दिया है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज लगता है, तो डोंट यू होना चाहिए। दे आर लेट, इजंट इट, यहाँ पे होना चाहिए आरंट दे, क्योंकि दे का साथ आर लगता है, जबकि यहाँ इजंट दे रखा है, जो गलत है। आगे देखते हैं, एक निसिम एज़केल पोएट थे इंडिया के, उसके बारे में दे रखे हैं। बहुत ही फेमस राइटर थे इंग्लिश पोएट्री के। उन्होंने एक सैटराइज्ड वर्ड, सैटायर जानते हैं ना, किसी का मजाक उड़ाना, और मजाक उड़ा करके उसको समाज में सुधार लाना, ये काम होता है सैटायर का। तो सैटायर वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश इन द पोएम, मतलब पोएम में एक सैटायर वर्जन दिया, जिस पोएम का नाम है गुड बाय पार्टी ऑफ द मिस पुष्पा टीएस। तो ये पोएम है। ये पोएम आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कैसे इसको इंडियन इंग्लिश में लिखा गया है, और इसमें ब्रिटिश इंग्लिश का कितना मतलब जो है किस तरीके से अवहेलना किया गया, इग्नोर किया गया। देखिए कैसे लिखा गया है। फ्रेंड्स आर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days, जबकि विदिन 2 और 3 days होना चाहिए, गलत है। वी आर मीटिंग टूडे, वी देखिए टू विश हर सन वाइज। यू आर ऑल नोइंग, देखिए यू ऑल नो होना चाहिए। You are all knowing friends, then what sweetness is in Miss Pushpa? I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. देखिए she is feeling नहीं होता है, she feels होता है। Miss Pushpa is coming from, देखिए Miss Pushpa comes from होना चाहिए, belong to होना चाहिए, तो is coming दे दिया है। From very high family. Her father was renowned advocate in Balsar और सूरत। I am not remembering which place. I don't remember होना चाहिए, तो I am not remembering। तो इससे ये पता चलता है कि निसिम एज़केल ने किस तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश को इग्नोर करके जो है इंडियन इंग्लिश में इसको लिखा है। यही इंडियन इंग्लिश की पहचान है। तो चलिए वी मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8।